मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत ही नसीब वाले होते हैं जिनके ससुराल वाले उन्हें प्यार करते हैं। पता नहीं क्यों मुझे कभी भी वो प्यार और मान नहीं मिला। मेरे ससुराल में जब से मैं प्रेग्नेंट थी, तब भी मुझे कितनी खरी खोटी बातें सुनाई जाती थी। और आज भी, क्योंकि मैं एक बेटी की माँ हूँ। ऑन द अदर साइड मेरी देरानी को ट्विंस हुए हैं, एक लड़का एक लड़की, और उसको वही लोग पूछते हैं। मैं आपके इंसाफ की वेट कर रही हूँ गुरुजी। किस पीढ़ी में हैं हम और क्या सोच है लोगों की अब तक। इट्स वेरी डिसहार्टनिंग। गुरुजी सिखा रहे हैं मुझे किसी से भी उम्मीद नहीं रखनी है। कोई हमारा भला नहीं चाहता है सिवाय हमारे गुरुजी के। बस गुरुजी आप ही का सहारा है। हरदम आप ही से उम्मीद रहती है कि आप मेरी ज़िंदगी में थोड़े खुशियों के रंग भर दोगे। वो हमें हर हालत में खिलना सिखाते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस यही साथ बना रहे आपका और मेरा। यही मेरे सच्चे दिल की अरदास है कि सरबत दा भला विच एक नज़र साढ़े उत्ते भी रखना गुरुजी। प्लीज़ बुराइयां ख़त्म कर दो। मेरी सारी गलतियों को माफ़ कर दो। मेरे सारे अपराध माफ़ करके मुझे वो ही चुलबुली आपकी वो ही बेटी बना दीजिए जो आपको मंजूर हो। यूं ही शुक्राना करते करते, आपसे नमन करते करते दिल से शुक्राना कर रही हूँ। जिंदगी भर करती रहूंगी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी संध्या शुक्राना आज का मैं अपना कर रही हूँ। आज से 11 दिन हुआ और मैं विपिन अंकल जी के चैनल पर ही अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी के आदेश थी कि मुझे 15 दिन लगातार सत्संग शेयर करना है। गुरु जी का तो आदेश होता है अमृत वेला, बट अमृत वेला में आज मैं उठकर भी मैंने पाठ तो सुना बट कर नहीं पाई। शायद एक वैसे नेगेटिविटी या कुछ वजह से हो रहा होगा। मैं उठती हूँ 2 बजे, कभी 3 बजे, गुरु जी उठा देते हैं, कभी 4 बजे, लेकिन मैं मतलब बैठ के सत्संग में नहीं कर पाती हूँ और ना ही पाठ सुन पाती हूँ। तो शायद कुछ अभी भी बाधा चैलेंज है जो गुरु जी बहुत जल्द उसको धीरे धीरे काट रहे हैं और कट जाएंगे। तो अभी 6:34 हुए हैं और दिन है बुधवार, डेट है आज 26 मार्च 2025। तो गुरु जी के महामंत्र से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। और गुरुपा के सामने ही मैं आज बैठ के अपने रूम से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। आज का मेरा पहला शुक्राना है कि मैं जस्ट अभी छत में जब गई थी तो गुरुपा की ब्लेसिंग मुझे बटरफ्लाई रूप में आकर मुझे ब्लेसिंग दे के गए, येलो कलर की, और एकदम स्लेटी कलर का। मैंने आज तक वैसा मतलब चिड़िया देखा नहीं, बहुत ही अलग टाइप का। मैं सोची कि फ़ोटो लूँ, तब तक वो उड़ गई। फिर मैं देखी दूसरी तरफ है और मैं जैसे ही जा रही थी कि वहाँ से पिक क्लिक करूँ, तब तक घर से कॉल आ गया। फिर मैं नीचे आ गई। नीचे आने के बाद मैं थोड़ा सा जा रही थी डॉक्टरी चेकअप के लिए। एक्चुअली शाम के समय कुछ मुझे इधर 2-3 महीने से सर में बीच-बीच में चक्कर जैसे आ जा रहे हैं, तो मैं सोची कि एक बार प्रेशर चेक करा लेती हूँ। तो जब हसबैंड अंकल जी के साथ निकल रही थी तो तभी गुरुपा ने एक बार नहीं 2 बार मुझे बटरफ्लाई से ब्लेस किए। और जैसे ही स्कूटी वहाँ से आगे बढ़ी, मैं एकदम डर गई क्योंकि बटरफ्लाई एक और वहाँ ज़मीन में थी। मैं बोली प्लीज़ गुरुपा अपने आप को बचाइए, और एक बटरफ्लाई उड़ के गई। मैं इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई। आज कम से कम 3-4 बार गुरुपा का अपनी बटरफ्लाई के ब्लेसिंग रूप में मुझे ब्लेसिंग दी है। और
एंजल लूप में भी एंजल नंबर मिला मुझे 333, 888, 111, 222, 333। तो शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और सत्संग तो बहुत बहुत सारे होते रहते हैं। और गुरुपा इतने इतने क्यूट, इतने प्यारे हैं, अपनी सभी बेटियों का इतना ध्यान रखते हैं। और जब भी थोड़ा सा भी मन उदास होता, आज दोपहर में थोड़ा सा लेटे लेटे मन उदास हो गया था, एकदम नहीं चाहते हुए भी आँख से आंसू आ गए। तो कभी गुरुपा का सत्संग आता है, बेटी रोया ना कर, तो रोती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं भी उदास हो जाता हूँ। और तुम्हारे दुश्मन फिर से तुझे गिराने के लिए मारण क्रिया की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन तू चिंता ना कर, मैं हूं ना, तुम्हारा प्यो है, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मुझे मालूम है गुरुपा, आपके होते हुए आपकी बेटी को एक खरोच भी नहीं आ सकता है। जिसको जो करना है करने दीजिए। आप है ना, माँ काली है, बजरंगबली है, माता रानी है, सभी लोग हैं आप लोग मेरे साथ। और मेरे यूनिवर्स है, एंसिस्टर है, सभी की ब्लेसिंग है मेरे साथ। मैं किसी के साथ के लिए गलत नहीं सोचती हूँ। और आपने बोला था सभी को माफ़ कर दे, मैंने सभी को माफ़ कर दिया। कौन है क्या है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है गुरुपा। बस आप कभी मेरा हाथ मत छोड़ना गुरुपा। मुझ में अभी भी बहुत सारी छोटी छोटी कमियां हैं जो मुझे ठीक करने में मदद करना, और आप वो मुझे बनाओ जो आप चाहते हैं, अपनी मुट्ठी पर संगत। और मुझमें जो भी कमियां हैं उसे दूर करो गुरुपा। आपकी बेटी आपसे दूर होकर जी नहीं पाएगी, क्योंकि बहुत बहुत रिश्ते में धोखे खाए हैं मैंने। इंसान पर तो भरोसा नहीं। बस आप पे सहारे ही अपने जीवन बाकी जीना चाहती हूँ। अपने वर्क प्लेस में भी आपने बोला कि बहुत सारे, जब भी तो कोई काम शुरू करती है वो बीच में ही रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ता है। तो उसके लिए एक उपाय बताया गुरुपा ने, जो मैंने किया। लेकिन मैं उस उपाय को अभी नहीं बता सकती, क्योंकि गुरुपा ने बोला है कि जब तक पूरे ना हो जाए तब तक अभी उस चीज़ के बारे में कोई बात नहीं करनी है। तो मैं गुरुपा के आदेश के पालन कर रही हूँ, क्योंकि गुरुपा हमेशा बोलते हैं कि बेटी तू बार बार जो सबके सामने बहुत, तुम्हारे मन में कोई छल कपट नहीं होता है, थोड़ा सा भी खुशी आती है तुम्हारे लाइफ में, कोई भी काम तुम्हारा लगता है कि अभी बनने वाला है, तुम खुश होकर सबको बता देती हो, बस वहीं नज़र लग जाते हैं। और तुम्हें नहीं पता कि कौन तुम्हारे लिए अच्छा सोचता है कौन बुरा, तुम सभी पर ट्रस्ट करती हो। और उन्हीं में से कुछ लोग हैं जो तुम्हारी बर्बादी चाहते, तुम्हारी खुशी देख नहीं सकते हैं, इसलिए वो बुरी नज़र लगाते हैं। कोई बात नहीं गुरुपा, आप है ना गुरुपा, अपनी बेटी के लिए तो हमेशा अपने छत्र छाया में रखे हैं गुरुपा। करने दीजिए उन लोगों को जो करते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है गुरुपा, आपके होते हुए, महाशिव की बेटी होते हूँ मैं, मुझे कुछ नहीं हो सकता। और होगा भी तो क्या, मैं आपके चरणों में ही आऊँगी ना गुरुपा। मुझे आपके पास आना है गुरुपा। जितने दिन रहूँ आपके छत्र छाया में रहूँ, आपकी ब्लेसिंग, आपके आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहे। आप कभी मेरा हाथ ना छोड़ना गुरुपा। आपकी बेटी रुल जाएगी, नहीं जी सकेगी आपके बिना। बहुत प्यार करती है आपकी बेटी आपसे, आपने इतना प्यार ही दिया है अपनी बेटी को। कभी पापा का प्यार मिला नहीं, लेकिन आपने जो 1 साल में मुझे ये प्यार दिया, मैं कभी भूल नहीं सकती, कभी नहीं भूल सकती, कभी भी नहीं। और हमेशा मेरे गुरु बाबा बोलते हैं तेरे जीवन में जितने कष्ट थे वो कट गए, अब सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। और फर्स्ट से लेकर फर्स्ट तक तू जाने वाली है, बहुत जल्दी जाएगी, चिंता न कर, घबराए मत कर, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मुझे मालूम है गुरुपा, आप ही मेरे साथ हो और आप ही मेरे साथ रहोगे। और एक बात से मेरा मन थोड़ा उदास है गुरुपा, इधर कुछ दिनों से मेरे दोनों बच्चे मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहे हैं। लगता है जैसे फिर से किसी ने इस तरह के उल्टे सीधे कुछ क्रिया किया है, जिनकी वजह से वो लोग मुझसे ठीक से जैसे बिहेव करना चाहिए वो लोग नहीं करते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। माँ हूँ ना, तो प्लीज़ गुरुपा आप देख लेना। अब भी उनके नाना होना, तो देख लेना क्या है नहीं है, प्लीज़ गुरुपा। बच्चे जब ठीक से बात नहीं करते तो एक माँ के दिल पर क्या बीत सकती है।
आप तो अच्छे से जानते हैं, क्योंकि जब आपकी बेटी रोती है, उदास होती है, तो आप भी तो उदास होते हैं, तो वो भी तो आपके ही बच्चे हैं ना। तो गुरुपा जो भी हो, आप देख लेना, उन्हें ब्लेस कर देना गुरुपा, उनके हेल्थ ब्लेस करना, उनके ऊपर किसी भी तरह की ऐसी क्रिया हो तो उसे दूर करके, और अपनी माँ के लिए उनके मन में वो प्यार, वो खुशी रहे, और वो अच्छे से बात करें। बस एक माँ और कुछ नहीं चाहती है, बच्चों का साथ, प्यार और उनका थोड़ा केयर, उसके अलावा माँ को कुछ भी नहीं चाहिए होता है। शुक्राना मेरे गुरुपा। आज मैं थोड़ी सी घूमने के लिए बाहर जाना चाहती हूँ, आप चलिए मेरे साथ। मैं आज के सत्संग को यहीं विराम करती हूँ और कल के सत्संग की तैयारी करती हूँ। तो इसी के साथ मैं आज के सत्संग में ही ये करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, आप लोग बहुत बहुत अच्छे हैं। गुरु जी ने आप लोगों को इतनी अच्छी सेवा दी है। आपके ब्लेसिंग हमेशा उन पर बने रहें, और मेरा ये सत्संग हर दिन की तरह बहुत जल्दी शेयर हो जाएगा और मेरे गुरुपा तक पहुंच जाएगा, और जो भी संगत सुनेगी उनके साथ भी गुरुपा के ब्लेसिंग से ही हमेशा बने रहें, और बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी आशीर्वाद। अगर मुझसे बोलने में कुछ भूल हो गई हो तो प्लीज़ गुरुपा, प्लीज़ संगत जी, सोनिया अंकल, विपिन अंकल जी, आप सभी से क्षमा चाहूँगी। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपाल। लख लख शुक्राना, 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 शुक्राना गुरुपा। आई लव यू, आई लव यू, जय गुरु आई जी, लव यू। शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी अपना संध्या बेला का 26 मार्च का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करें, जिसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी उन पर असीम कृपा बरसाते रहे। शुक्राना 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 मेरे दाता, मेरे परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के चरणों में इस बच्ची का सादा नमन। गुरु जी महाराज का शुक्राना सत्संग करने से पहले मैं गुरु जी की वंदना करना चाहूँगी। प्रभु आप निष्कल रूप है, आपको नमस्कार है। आप निष्कल तेज से प्रकाशित होते हैं, आपको नमस्कार है। आप सबके स्वामी, आपको नमस्कार है। आप सर्वात्मा को नमस्कार है। आप सकल स्वरूप महेश्वर को नमस्कार है। आप प्रणव के वाचार्थ को नमस्कार है। आप प्रणव लिंग वाले हैं। आप सृष्टि संहार पालन तिरुभाव अनुग्रह करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप पांच मुख वाले हैं। आप पंच ब्रह्मा स्वरूप निराकार रूप को नमस्कार है। आप आदि अंत अविनाशी को नमस्कार है। कोटि कोटि नमस्कार है। शुक्राना 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 मेरे दाता। गुरु जी महाराज, जो कुछ भी आपकी दया से हमें मिला है, मिल रहा है और मिलने वाला उन सभी चीज़ों के लिए शुक्राना 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 मेरे दाता। जो ना मिला है उसके लिए भी शुक्राना मेरे दाता। जो हर पल का, हर क्षण का, हर वेले का शुक्राना 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 मेरे दाता। गुरु जी महाराज का कल मेरे पास मैसेज आया था कि तुझे भी गुलाबों की खुशबू मिलेगी। वो सत्संग मात्र 3 या 4 मिनट का था। वो मैंने सुना। फिर जब रात में 9 बजे के समथिंग मैं अपने पैरों में लोशन लगा रही थी, तब इतनी अच्छी खुशबू आई, मानो कि और गुरुजी आ गए। गुरुजी ने बोला था तो मुझे लगा कि सच में गुरुजी आए होंगे। और जब वो खुशबू आई तो हमारी जो लाइटें थी उनकी रोशनी इतनी तेज़ हो गई, पूरा रूम इतना तेज़ रोशनी से भर गया था। तब मेरे आँखों से आंसू निकले थे कि गुरुजी महाराज ने जो बोला वो करके दिखाया। सच में मुझे इतनी अच्छी खुशबू आई थी। वो मतलब 1 या 2 3 मिनट के लिए थी वो खुशबू। शुक्राना 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 मेरे दाता, आपकी प्रेजेंस दिखाने के लिए और खुशबू देने के लिए शुक्राना 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 मेरे दाता। आज सत्संग आंटी बता रही थी कि जब हम अपना काम करते हैं, खाना बनाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तब हम सत्संग ना सुने, सत्संग की जगह हम गुरुबाणी सुने। शुक्राना 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 मेरे दाता, क्योंकि मैं भी यही काम करती हूँ। खाना बनाते समय सत्संग सुनती हूँ, तो उसमें जो नेगेटिव वाइब्स रहती है वो भी हमें प्राप्त होती है। शुक्राना 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 मेरे दाता। अब से मैं खाना बनाते समय गुरुवाणी ही चला के रखूँगी। शुक्राना 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 मेरे दाता, मेरे परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का सत्संग था कि बेटी सत्संग सुन और अपने कष्ट कटवा। कुछ किडनी से रिलेटेड था, जो गुरु जी ने मुझे बताया था कि अगर ये मैंने सत्संग नहीं सुना
तो ये डायलिसिस तक प्रॉब्लम पहुंच जाएगी। शुक्राना 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 मेरे दाता, मेरे कष्टों को काटने के लिए। शुक्राना मेरे दाता, ना जाने कितने कष्टों को आपने स्वप्न में आकर काटा है, स्वप्न में आकर दर्शन कराए हैं। माँ गंगा का ब्लेसिंग्स आपने आज सत्संग आया तो माँ गंगा की ब्लेसिंग्स दिलवाई है। शुक्राना 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 मेरे दाता, मेरे परम पिता परमेश्वर, इतनी खुशियाँ देने के लिए। शुक्राना 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 मेरे दाता। मेरी बच्ची का 2 दिन बाद रिज़ल्ट आना है, जिसके हमें लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करनी थी। उसके लिए कहीं से फ़ीस का इंतज़ाम नहीं हो रहा था। 2 दिन पहले मैंने गुरुजी से अरदास लगाई। मेरे अंकल जी बोल रहे थे कहीं से पैसे नहीं मिल रहे, कहीं से उम्मीद नहीं लग रही है। क्योंकि मेरे अंकल जी की आदत है कि वो अपनी अपना समय आने से पहले वो दूसरों की मदद कर देते हैं। तो उन्होंने भी पहले मदद की थी। तो उन्होंने बोला था कि जब तेरा टाइम आएगा तब हम दे देंगे, जब तुझे ज़रूरत होगी तो हम तुझे दे देंगे, इस तारीख तक हम लौटा देंगे। लेकिन वो पैसे आ ही नहीं रहे थे। फिर गुरुजी महाराज से मैंने अरदास की थी कि मेरे बच्चे का 2 दिन बाद फाइनल रिज़ल्ट है। वो लोग रिज़ल्ट नहीं देखने देते जब तक हम फ़ीस पे नहीं करते, तो वो लोग रिज़ल्ट नहीं देखने देते। स्कूल वाले साफ मैसेज कर देते हैं कि जिसकी फ़ीस ड्यू है वो रिज़ल्ट लेने ना आए। तो शुक्राना मेरे दाता, गुरुजी की कृपा से आज मेरी बच्ची की पूरी साल की फ़ीस पेमेंट हो गई है। शुक्राना शुक्राना मेरे दाता, आपकी दया से हमें ये खुशी मिली। गुरुजी महाराज ने बोला था कि तुझे शाम तक 2 खुशखबरी मिलेगी। एक खुशखबरी तो मिल गई गुरुजी महाराज की, मेरी बेटी की फ़ीस पे हो गई है। और दूसरी खुशखबरी हो सकता है आपने दी हो, वो मैंने जज ना की हो गुरुजी महाराज। और आज बर्तन मांजते समय एक कांच का ग्लास भी टूट गया, अपने आप टूट गया, ज़रा सा गिरा वो बस, मतलब कि टच हुआ दूसरे बर्तन से और इतने में उसके 2 टुकड़े हो गए। आपने कुछ कष्ट ही काटा होगा। शुक्राना 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 मेरे दाता। मेरी बच्ची और मेरे अंकल जी के ऊपर से भी मैसेज आ रहे थे कि एक्सीडेंट के मैसेज आ रहे थे, मेरी बच्ची का भी एक्सीडेंट के मैसेज आ रहे थे। तो कल मेरी बच्ची बोल रही थी कि मम्मी मैं खेलते खेलते गिर गई थी, तो मामूली सी चोट लगी उसको। शुक्राना मेरे दाता, मेरी बच्ची का कष्ट काटने के लिए। और मेरे अंकल जी को भी पैर में लगी, जो मैंने स्वप्न में देखा। शुक्राना 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 मेरे दाता, स्वप्न में आकर कष्ट काटने के लिए। शुक्राना 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 मेरे दाता। और तो आधे स्वप्न तो मुझे याद भी नहीं रहते, पता नहीं कौन कौन से स्वप्न आते हैं। तो शुक्राना मेरे दाता, मेरे परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज का कहना है बेटी तू बहुत छोटे छोटे से सत्संग करती है, कभी बड़ा सत्संग भी कर ले। गुरु जी महाराज उस बड़े सत्संग का मैं इंतज़ार कर रही हूँ। गुरु जी महाराज जब मेरा वो कार्य पूरा हो जाएगा तो मैं बहुत बड़ा सत्संग करूँगी, आप ही करवाओगे, मैं कौन होती हूँ करने वाली। गुरु जी महाराज आपके नाम जप का प्रसाद दे दीजिए गुरु जी महाराज, आपके नाम जप की भक्ति दे दीजिए गुरु जी महाराज। शुक्राना आपका नाम जप करवाने के लिए, शुक्राना आपकी भक्ति को जगाने के लिए। शुक्राना 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 मेरे दाता, मेरे परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज। शुक्राना विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, कि आप मेरे शुक्राना सत्संग आगे अपलोड करते हैं। शुक्राना 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 गुरु जी, आप पर असीम कृपा बरसाते रहें। शुक्राना प्यारी संगत का। शुक्राना 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 मेरे दाता, मेरे अंकल जी, मेरी बच्ची, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहनों की तरफ से शुक्राना शुक्राना, पूरे विश्व की तरफ से शुक्राना, उन जीवों की तरफ से शुक्राना जो बोल नहीं सकते। शुक्राना शुक्राना, पूरे विश्व का कल्याण कीजिए, पूरी संगत का कल्याण कीजिए, हम पर अपनी कृपा बरसाइए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हमेशा अंग संग रहकर रक्षा कीजिए गुरु जी महाराज। जो ब्लैक मैजिक के मैसेज आते हैं हम सुनते हैं, क्योंकि उनसे सुनने से हमारे कष्ट कटते हैं। लेकिन मैं यही बोलूँगी गुरु जी महाराज, आप हमारे साथ हो, आप हमारे अंतरात्मा में विराजमान हो। जिस तरह प्रहलाद प्रहलाद भगवान नारायण का नाम लेकर एक एक कदम चलता था, हर क्षण में, हर सांस में नारायण भगवान का वास था उसके, वो बिना डरे आगे बढ़ता था। उसके साथ जब कुछ नहीं हुआ तो हमारे साथ भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि जिसके अंतरात्मा में सदैव परमपिता परमात्मा विराजमान है, ब्रह्मांड के रचयिता विराजमान है, उनके साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता गुरु जी महाराज। चाहे लाख कोई कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन
मुझे अपने गुरुजी महाराज पर दृढ़ विश्वास है कि मेरी अंतरात्मा में आप विराजमान हो तो हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। गुरुजी महाराज, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सात सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं चूंकि कोलकाता से 6:31 पे बाबा अपना संध्या वेला का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। आज 26 मार्च है बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। आज आपने कोई तो कष्ट, बहुत बड़ा संकट हमारे ऊपर से काटा है, क्योंकि एक जो कि कभी ऐसा होता नहीं है, एक कबूतर ग्रे कलर वाली हमारे ठीक जांगले से नीचे नीचे विंडो से नीचे मरी पड़ी थी। बाबा, मैंने तो ख्याल नहीं किया। मैंने कबूतरों को आवाज़ करते हुए सुना। मैंने सोचा मैं भी दाना के लिए ये कर रही हैं, खोज कर रही हैं। मेरे हस्बैंड अंकल को दिखाई पड़ा तो उन्होंने कहा, देखो एक कबूतर ब्लैक कलर की अभी लगता है गिर के मर गई है। मैंने कहा कोई हो तो बड़ा संकट है, गुरुजी बता ही रहे हैं काली विद्या का खात्मा करेंगे। तो गुरुजी, तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है कि आज आपने बहुत बड़ा कोई संकट था मेरे ऊपर या मेरे हस्बैंड ऊपर या मेरे बच्चों के ऊपर, जिसके आपने एक कबूतर के ऊपर से हमारे संकट को टाला है गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा, हमारे लिए किसी का भी जान नहीं जाना चाहिए बाबा, पर प्रकृति है, प्रकृति को तो प्रकृति का नियम पालन करना ही पड़ता है बाबा। बाबा, पता नहीं मुझे कुछ तो आप सदा शिखा आंटी के द्वारा कुछ तो टेलीपैथी मैसेज करवा रहे हैं कि आयरन का डिफिशियंसी के लिए वो चुकंदर का कोई भी चीज़ खाने को। और बाबा, मेरे को तो सब समय मेरा ब्लड लेवल कम रहता है, हेमोग्लोबिन कम रहता है। तो गुरुजी बीच में मैं खा रही थी चुकंदर, फिर छोड़ दिया था क्योंकि लेवल ठीक हो गया था। पेट 10-11 तक पहुंच जाता है तो छोड़ देती हूँ। पर गुरुजी, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं जब यदि सो जा रही हूँ तो मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई उठने नहीं दे रहा है। इतना मतलब इतना कसाव लग रहा है। मैं कोशिश करके भी दोपहर को एकदम उठ नहीं पा रही हूँ और ज़्यादा चिड़चिड़ चिड़चिड़ लग रहा है बाबा। और कुछ भी मेरे को खाने में स्वाद नहीं लग रहा है। मुझे अजब सा मुंह में टेस्ट आ रहा है। और वैसे गुरुजी, मुझे मुंह में रह रह के वो मेरे दांत नहीं रहने के कारण वो जीभ के नीचे आने से ही ऊपर का दांत कट जाता है। इसके लिए मुझे अल्सर टाइप का हो जाता है बाबा। उसके लिए मुझे दवा लगाना पड़ता है। रात को तो मैं आपका चंदन और जल प्रसाद भी मिला के लगा लेती हूँ तो सुबह तक आराम हो जाता है बाबा। पर ये गुरुजी रोज का ही कहानी है, जो कि वहाँ तो डॉक्टर ने जस्ट वो जो आर्टिफिशियल वाला डेंचर लगाने को कहा है, क्योंकि गुरुजी ऐसा परमानेंट कुछ भी नहीं लगा सकूँगी क्योंकि मेरा वहाँ नर्व का प्रॉब्लम है। बाबा, बच्चा बहुत ज़्यादा ही जिद्दी होते जा रहा है बाबा। उसको पढ़ा लो जितना भी, सब ठीक है, लिखने को मत बोलो। आज बाबा उसने मेरे हाथ से भी मार खाया और मैं तो उसको सज़ा देती नहीं। मैं अपने आप को बाथरूम में बंद कर ली और मैंने कहा कि अब मैं इधर से ही कहीं चली जाऊंगी और तुम खोजते रहना आंटी को। बाबा वो एकदम जान पिटाई कर करके रोने लगा। बोला कि नहीं नहीं, मैं लिखूंगा, तुम बाहर आओ, हम लिखेंगे आंटी। मैं बाहर लिख गई, उसको प्यार करते हुए गुरुजी लिखवाया। बाबा, मैं कितना दिन तक उसका हाथ पकड़ पकड़ के लिखवाऊंगी। मैंने उससे ये भी कहा कि बेटा, मैं क्या तेरे साथ स्कूल जाऊंगी? तो उसने कहा नहीं। बाबा, पता नहीं लिखने ही नहीं चाहता है।
एक तो उसकी उंगली में थोड़ा प्रॉब्लम है बाबा। ये मैंने शुरुआत में भी इस चैनल पे नहीं, दूसरे चैनल पे कहा था कि उसके फैमिली में जेनेटिक प्रॉब्लम है। वो अपना दोनों उंगली मतलब पूरा मुट्ठी बांध नहीं सकता बाबा, जैसे हम लोग नॉर्मली मुट्ठी बांध लेते हैं। उसका जो मिडिल फिंगर है और वो बिग फिंगर है, दोनों अच्छे से फोल्ड नहीं होता है। तो इसलिए शायद मुझे उसको लिखने में प्रेशर लगता है। मैंने उस समय भी आपको अरदास किया था, बाबा इसको लिखना सिखा दीजिए गुरु जी। वो पेंसिल ही होल्ड नहीं कर पाता था, हमें उसके हाथ को पकड़ के और उसके उंगली पे प्रेशर दे के बाबा तब लिखवाना पड़ता था। पर गुरु जी अभी लिख तो लेता है, पर कंसंट्रेशन और कॉन्फिडेंस एकदम नहीं है बाबा। वो बारम्बार एक ही बात पूछेगा, आंटी उसके बाद ये होता है ना, ये लिखे तो यहाँ से लिखे कि वहाँ से लिखे, ऐसा पूछता है। बाबा इसको भी तो आप ही ठीक कराएंगे बाबा, सिर्फ ये उंगली के प्रॉब्लम के लिए वो पीछे रह जाएगा, ऐसा तो आप होने नहीं देंगे। तो ये आपका बेस्ट बच्चा है बाबा। मुझे रह रह के थोड़ा टेंशन होता है। मैंने अपने बच्चे से लेके बहुत बच्चों को पढ़ाया है, भले ही मैं जितनी पढ़ी हूँ बाबा, एक कम पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन बच्चे लोग के ऊपर मैं ठीक से ध्यान देती हूँ। मैं पूरा कोशिश कर रही हूँ बाबा कि उसके ऊपर मैं पूरा कंसंट्रेशन से पढ़ाऊँ। एक ही टाइम पढ़ाती हूँ गुरु जी, मैं कोई ऐसा प्रेशर भी नहीं डरती सारा दिन पढ़ते रहो। मैंने कहा कि बस 10-15 मिनट में तुम लिखाई करो, उसके बाद पिक्चर रीडिंग जो करना है, छोटा छोटा स्मॉल सेंटेंस करना है, वो सब करो, बस जाओ खेलो। बाबा वो जैसे रहना चाहता है मैं उसको उसी छोड़ देती हूँ। बस गुरु जी टीवी में पहले से बहुत ज़्यादा लिमिट बांट दिया है। अंकल के आजकल गुरु जी हाथ चलाने लग गया है बहुत ज़्यादा। खैर गुरु जी गलती हमारी है, क्योंकि अंकल हाथ छोड़ते हैं और वो सीख गया है वो चीज़। तो गुरु जी इसके लिए तो हम क्षमा ही मांग सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। गुरु जी अभी मैंने सत्संग चालू ही किया था, तब तक वो ये हम लोग रास्ते में है, तो हस्बैंड ने वो पार्किंग वाले को थोड़ा सा आवाज़ लगाया, तो वो उसको वैसे फिर कैंसिल करना पड़ा। बाबा कल जो भी मेरे कान का खोया था, उसमें से उन्होंने कोई डिडक्शन नहीं किया है। उसका जो भी रिटर्न वाला वैल्यू था उसको मिल गया है। लेकिन गुरुजी मुझे तरीका का चीज़ लेने के लिए, जिससे कि मेरा बेटा मेरा कान का खोल के फिर से गिरा नहीं सके, मैंने ऐसे ही छोटा सा चीज़ ले लिया है कि जो दोनों तरफ से एकदम फिक्स है। तो उसके लिए थोड़ा प्राइस लग गया है बाबा, पर वो भी आपके राउंड अप करे तो बाबा 7 पे ही आता है उसका नंबर। तो कोई एक अच्छा नया चीज़ दिलवाने के लिए भी आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी। अभी मैं वेस्ट बंगाल में रहती हूँ बाबा। मेरी माँ ने जब मैं शादी करके ससुराल गई थी, तब से ही मुझे वो बंगाली लोग जैसे लोहा पहनते हैं, वो लोहा बनवा के दिया था। तो गुरु जी वो आदत मेरे में रह गया है, पता नहीं क्यों मुझे वो हैबिट हो गया है वो लोहा पहनने का बाबा। तो मैंने देखा कि वो लोहा भी टूट गया है जोर से। तो बाबा मैं फिर वही दुकान में, जिस दुकान से बनाया था उसी में गई, और उन्हें कहा देखिए ये रिपेयर तो होगा तो फिर ये वो मजबूती नहीं रहेगा, तो इसको आप फिर से नया से बनवा दीजिए। तो गुरु जी उन्होंने महीना भर का टाइम दिया है, पर गुरु जी उस समय जितना मैं बना था उस समय तो बनेगा नहीं, ज़्यादा ही लगेगा। पर ये चीज़ बन जाएगा बाबा तो मजबूती आ जाएगी, कुछ साल फिर चल जाएगा। तो कोई एक नया चीज़ करवाने के लिए भी आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी। वैसे आज मुझे कुछ खास देना नहीं पड़ा है उनके पास, फिर जब जिस दिन लेने जाऊंगी वैल्यू के हिसाब से गुरु जी उस दिन जो लगेगा दूंगी। तो कोई एक नया चीज़ भी करवाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना है। मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, वो जब भी बना के देंगे। मैं अपने एरिया के पास वाले ही उनके ब्रांच में दिया है मैंने।
जी। पता नहीं गुरुजी, मेरे हस्बैंड अपने आप को बेटर करने का कोशिश में ही नहीं लगे हैं। मैं इतना बोल रही हूँ, हर समय अपने आप को क्यों नाकाबिल दिखा रहे हैं। हाँ मैं हूँ, नाकाबिल हूँ तो क्या करूँ, ये करूँ वो करूँ। गुरुजी, आदमी क्या, आप जब हमारे बाबा होके हमें अच्छा करने के लिए इतना कुछ कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा तो हमें भी एफर्ट देना चाहिए। पर गुरुजी वो कुछ करते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है। एक तो गुरुजी आजकल मशीन नहीं पहन के बाहर निकलते हैं तो और प्रॉब्लम होता है उनको। बाबा ये बुद्धि तो उनको डालिए बाबा, कि इंसान को अपने आपको सबके सामने अच्छा दिखाना पड़ता है, केपेबल दिखाना पड़ता है। ये नहीं कि हाँ तुम सोना गहना पहनो तो भी तुम केपेबल हो। बुद्धि से तुमको अच्छा दिखना सही दिखना पड़ेगा, तरीके का तुमको पहनाव करना पड़ेगा, इंसान तुम्हारे बारे में कोई गलत राय न निकाले। पर बाबा नहीं सुनते हैं मेरा बात। मैं सत्संग कर रही थी तभी ऐसा कुछ किए, चिल्लाने लग गए, तो मुझे वो सत्संग रोकना ही पड़ा। फिर कैंसिल करके फिर से मैं सत्संग कर रही हूँ। बाबा आप कहेंगे कि सब समय अपने पति का कंप्लेन करती है, आंटी लोग कहेंगी हर समय कंप्लेन करती है। गुरुजी, मैं उनका बेटर सोचने का बहुत कोशिश करती हूँ। मैं उनसे उम्र में भी बहुत छोटी हूँ बाबा, लेकिन कौन ही औरत चाहेगी कि उसके हस्बैंड का मजाक उड़ाया जाए, उनके हस्बैंड को बोला है कोई गुड फॉर नथिंग। तो गुरुजी आप सोचिए कैसा लगता है मेरे को। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरी खास रिलेशन, मेरी ब्लड रिलेशन की, उसने खुद ही कहा मुझे, क्यों सब जानता नहीं है क्या ये जीजा कैसा आग लगाने का काम करती है। अब बताइए बाप, ये सुनने में कैसा ही लगता है। ऐसा ऐसा लोगों के सामने बचकानी हरकत कर देंगे बाबा कि इंसान अपना मुंह खोल देता है। बाबा मैं तो समझाते समझाते थक गई, और पता नहीं गुरुजी कुछ तो प्रॉब्लम मेरे शरीर को लेके हो रहा है। तो यदि मुझे नींद भी लग जा रहा है तो उससे लग रहा है कि मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है उठने में। मैंने हस्बैंड को कहा कि उठो, मैंने उनको देख लिया कि वो आए हुए हैं जस्ट आँख खोल के, पर आँख नहीं खुल रहा था बाबा। मैंने उनको कहा थोड़ा गुरुजी का चाय बनाइए, मैं उठ के आ रही हूँ। तो आंटी थी बाबा, उसने शायद चाय बनाया, उसने आपको निवेदन किया और मैंने आके हाथ जोड़ा और जो भी बातें का तेल था वो बड़ा उसमें डाल के और तेजाब करके हस्बैंड ने आपको खाना लगाया है बाबा। मैंने कहा चलिए बाबा, जो भी सामान आया उसको लेके आऊँ और संग में चलेंगे, संग में आएंगे बाबा। बाबा मैं सब समय आपको अपने अंग संग सहाय लेके जाती हूँ। गुरु जी 30 अप्रैल के बाद आप क्या खुशखबरी देंगे? नहीं देंगे बाबा, वो आपके ऊपर है। हम बस गुरु जी आपके चरण शरण लगे रहना चाहते हैं गुरु जी, क्योंकि हमारे लिए कोई नहीं है बाबा। जब समय था हम लोगों ने सबके लिए सब कुछ किया, मतलब फैमिली का बात बता रही हूँ गुरु जी। क्या मायके वाले, क्या ससुराल वाले, पर जैसे कि अब हम बहुत अकेले हैं, असहाय हैं, तो हमें कोई कुछ वैल्यू ही नहीं करता। इसके लिए गुरु जी बहुत मन में टीस उठता है। ब्लड रिलेशन भी खराब हो गया है सबसे। मैं अब नहीं दे सकती बाबा, तो मैं कहाँ से क्या करूँ। आप सही बोलते हैं बाबा कि अपने लिए सोच, कुछ बड़ा कर।
कुछ बड़ा करने का सोच। वो बात सोचने का हो जाता है तो वहीं पर पैसे का बात हो जाता है बाबा। सब कुछ करूँगी बाबा, बस आप हमें हेल्पलेस कीजिए, हीरो की काया दीजिए, तो बच्चे को सद्बुद्धि दीजिए कि जितना पढ़ाई जरूरी है उतना लिखना भी जरूरी है बाबा। इस तरह से गुरु जी मैं अपने इस शुक्राना सत्संग को स्थगित करती हूँ और आगे के शुक्राने की तैयारी करूँगी बाबा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। गुरु जी डॉक्टर अयन को भी ब्लेस कीजिए ताकि वो जल्दी से स्वस्थ हो और अपने मम्मी पापा के संग रहे। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा जय जय गुरुजी बाबा जय सदा गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी कानपुर से बोल रही हूँ। अपना सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के चरणों में और विपिन अंकल और सोमी आंटी के चैनल पे। आज 23 तारीख है और शाम के 4:45 बजे हैं। अभी अभी मैसेज देख रही थी फेसबुक पे तो गुरु जी का संदेश आया कि अपना मैसेज शेयर कर दे, बहुत ज़रूरी है अपना मैसेज शुक्राना सत्संग शेयर कर दे। तो वैसे तो गुरु जी का बहुत शुक्राना है। संगत जी अभी इधर क्या मैं 15 दिन से कोई भी अपना सत्संग शेयर नहीं कर पाई, इसके लिए गुरु जी से मैं बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए गुरु जी, मैं अपना सत्संग कोई शेयर नहीं कर पाई क्योंकि मैं बहुत परेशानी में चल रही थी। बहुत ज़्यादा परेशानियाँ थी। गुरु जी सब अपने आप ही धीरे धीरे करके ठीक करेंगे। और गुरु जी की मैं बहुत बड़ा शुक्राना ये है कि मैं बहुत दिनों से कह रही थी कि बड़े मंदिर जाना है, गुरु जी बड़े मंदिर बुला लीजिए, बड़े मंदिर बुला लीजिए। तो आज गुरु जी की कृपा से आज रात को हमारी ट्रेन है कानपुर से और सुबह शायद गुरु जी की कृपा होगी तो सुबह गुरु जी के दर्शन करेंगे। बड़े मंदिर अपने पिता पापा के घर जाऊंगी, अपने मैके जाऊंगी। बहुत खुशी थी पहले जाने से पहले, मतलब जब टिकट वगैरह का आई थी तो बहुत खुशियाँ थी। मगर अभी इधर 5-6 दिन से बहुत ज़्यादा परेशानी आ गई है, बहुत ज़्यादा परेशान है। थोड़े मेरे हस्बैंड हैं वो भी तबीयत ठीक नहीं होती, मगर फिर भी मैं उनको अपने गुरु जी के भरोसे छोड़ के जाती हूँ। गुरु जी उनका ध्यान भी रखते हैं। अकेले ही हैं, घर में कोई रहता नहीं है, खाली मैं और मेरे हस्बैंड रहते हैं। तो बस उनको अकेले छोड़ के गुरु जी के दर्शन के लिए जाती हूँ। बहुत दिन से जब 1-2 महीने हो जाते हैं तो नहीं जा पाती, तो बहुत परेशान हो जाती है कि गुरु जी बुला लीजिए, गुरु जी बुला लीजिए। तो बहुत दिन से गुरु जी से रोज़ अरदास करती थी, गुरु जी अपने बड़े मंदिर बुला लीजिए। तो गुरु जी ने कृपा की है, बड़े मंदिर बुला रहे हैं, जा रही हूँ, बहुत खुशी है। मगर थोड़ी इधर परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हो गई थी कि क्या कुछ कहा नहीं जा सकता था। सब गुरु जी अपने आप ही धीरे धीरे करके ठीक करेंगे। पता नहीं कौन कौन सी कहाँ कहाँ से परेशानियाँ निकल के आती हैं, कोई समझ नहीं आता है। तो पुरानी मतलब 40-40 साल पुरानी चीज़ें जो होती हैं बाहर निकल के आ जाती, तो बहुत पता नहीं गुरु जी परीक्षा ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कब तक लेते रहेंगे गुरु जी परीक्षा। अब दे दे के बिल्कुल बहुत परेशान हो गई हूँ। इतनी परीक्षाएं, आप सुख भी बहुत देते हो, बहुत खुश दिल देते हो, सब अच्छी तरह। अभी होली का सत्संग मैंने किया था 16 गुरु जी का 16 तारीख को, तो बहुत अच्छा सत्संग हुआ है। खूब मतलब संगत भी आई, सब खाना वाना बनाया, बहुत पापड़ गुजिया वगैरह ठंडाई वगैरह बनाई थी, फिर छोले भटूरे दही बड़े सब बनाए थे। बहुत अच्छा सत्संग हुआ, सब खुश हो गए। फूलों की होली खेली गुरु जी के साथ, खूब डांस वगैरह किया गया, सब कुछ हुआ। मैं उसके 2 दिन बाद फिर एक ऐसी मुसीबत आके खड़ी हो गई संगत जी की, मतलब उससे निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। बहुत उसके लिए क्या मेरे हस्बैंड जी जो हैं वो बिल्कुल चल फिर नहीं पाते हैं, वो मेंटली भी थोड़े ठीक नहीं हैं, तो इसलिए भी थोड़ा उनके साथ ले जाना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बस गुरु जी से यही है, सब मिल के अरदास करिए कि हमारे ऊपर जो ये संकट आए हुए हैं सब संकट टल जाएं,
इसीलिए थोड़ा परेशान होती हूँ। तो गुरुजी थोड़ा फिर सत्संग भी नहीं कर पाती हूँ। अपना भजन वजन वैसे सत्संग तो सुनती रहती हूँ, सुबह उठ के लगा लेती हूँ। मेरे अंकल जी भी सुनते रहते हैं, सत्संग भजन सब सुनते रहते हैं, रहता है, सब करती रहती हूँ। और गुरुजी का मंत्र जाप सिमरन शुक्राना सब करती हूँ। बस गुरुजी वैसे बहुत फ़र्क है, आपके पास आने से बहुत फ़र्क है, मगर बीच बीच में इतनी बड़ी बड़ी परेशानियाँ आ जाती कि जिनका मतलब एकदम से घबरा जाती हूँ कि क्या करूँ, क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं है मेंटल, मतलब किसी तरीके का। हस्बैंड जी भी मतलब ऐसे ही हैं, वो सोच विचार नहीं सकते ज़्यादा, और बेटा भी दूर रहता है, दिल्ली रहता है, तो अकेले ही हूँ यहाँ पे, सब कुछ संभालना, सब दवाइयाँ करना, ये करना, सारा कुछ होता है। तो इसीलिए बीच बीच में सत्संग करना भी रह जाता है, क्योंकि दिमाग में इतनी टेंशनें होती हैं कि कुछ कह नहीं सकते हैं बस। बाकी गुरुजी अपने आप ही जहाँ इतना बेड़ा पार किया वहाँ और बेड़ा पार करेंगे, मगर जीवन में परेशानियाँ बहुत हैं। गुरुजी सब परेशानियों को ख़त्म कर दीजिए प्लीज़। गुरुजी इतना कर दीजिए कि जो छोटी मोटी परेशानियाँ आती रहती हैं, पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं, समझ नहीं आता है। या आप ही कहते हैं ना, हम लोग के कर्म ही ऐसे हैं, हो सकता है हम लोग के कर्म ही खोटे हों जो इतना परेशान हो जाते हैं, मगर आपका साथ मिल जाता है, हर जगह आप साथ में रहते हो, हर जगह बस आपका नाम लेते ही आप साथ हो जाते हो। बस यही बहुत शुक्राना है आपका गुरुजी, जो हर समय हम लोग की हाथ पकड़े रहते हो, हर चीज़ से निकाल देना गुरुजी, जो भी परेशानी है इनसे सबसे बाहर निकाल दीजिए गुरुजी प्लीज़। मेरी यही आपसे अरदास है। संगत जी, मैं सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ, अपना आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बस गुरु जी शुक्राना, गुरु जी धन धन, गुरु जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं कलकत्ता से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। आज 26 मार्च बुधवार, वेडनेसडे, आज संध्या बेला मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल के चैनल में शेयर कर रही हूँ। गुरु जी की चरणों में मेरा ये शुक्राना सत्संग मैं निवेदन कर रही हूँ। मंत्र जप से मेरा ये शुक्राना सत्संग मैं शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल के लिए शुक्राना गुरु जी, हर दिन के लिए शुक्राना गुरु जी। इस जीवन में जो जो मिले हैं उन सब चीज़ों के लिए आपके कदमों में मैं अपना शुक्राना सत्संग में शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरु जी जब से मेरे जीवन में आए हैं तब से मेरे जीवन तो बहुत बदल गए हैं। मेरे क्या बोलूँ, गुरु जी मुझे बहुत कुछ सिखाया है, जीवन में बहुत कुछ सिखाया है। मेरे मम्मी पापा तो नहीं थे, बचपन से नहीं थे, लेकिन मेरे पापा मुझे जीवन में बहुत कुछ सिखाया है। कैसे बोलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे शांत रहना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, सबको क्या भूल है क्या ठीक है, ये शिक्षा जीवन में मेरे पापा, मेरे गुरु पापा, गुरुजी ने मुझे दिए हैं। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे जीवन में रहने के लिए शुक्राना गुरुजी, मेरे दिल में रहने के लिए शुक्राना गुरुजी, आपके चरणों में स्थान देने के लिए शुक्राना गुरुजी, मेरे और मेरे परिवार को रक्षा करने के लिए शुक्राना शुक्राना गुरुजी। हर पल आपको मैसेज मुझे मिलता है, चिंता क्यों करते हैं, मैं बैठा हूँ ना। ये कितना दिल छू जाता है, कितना बड़ा, क्या बोलेंगे संगत जी, ये कितना बड़ा बात है। मेरे पापा मेरे साथ हर पल रहते हैं। मैं इतना बड़े हो गई हूँ, मेरे जीवन में कोई भी गार्जियन नहीं थे,
गुरुजी जब से आए हैं मुझे चिंता करना छोड़ दिया है। मुझे सचमुच संगत जी, मैं पहले बहुत टेंशन में रहते थे, जीवन में उलझे हुए रहते थे मैं। लेकिन गुरुजी जब से आए हैं मेरे जीवन में हर मुश्किल को आसान कर दिया है गुरुजी ने। गुरुजी हर पल के लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। स्वस्थ रखने के लिए शुक्राना गुरुजी, नए जीवन ब्लेस्ड करने के लिए शुक्राना गुरुजी। हर पल तो आप संभाल रहे हैं। आप सत्संग सुना के बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ कष्ट कर दिया है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपको शुक्राना तो हर पल करना चाहिए, हर दिन हर बेले करना चाहिए संगत जी, लेकिन हम लोग नहीं कर पाते शुक्राना। सब कुछ तो गुरुजी करवा लेते हैं, गुरुजी की कृपा से मैं हम लोग शुक्राना कर पाती हूँ। लेकिन हम लोग का कैसे हम लोग को तो ये आदत नहीं थे। कुछ काम होने का बाद मुझे कुछ मिलने का बाद शुक्राना करना चाहिए, ये तो आदत गुरुजी ने सिखाया है ना। बहुत कुछ सिखाया है जीवन में गुरुजी ने। और जितने दिन भी इस दुनिया में रहेंगे गुरुजी से सीखते ही रहेंगे। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मेरे पिता है मेरे जीवन में, क्या बोलूँ, अब जीवन में मेरे सब कुछ है गुरुजी। आप आपके चरणों में तो मैं सब कुछ सौंप दिया है गुरुजी। संगत जी, मुझे बहुत सारा ऐसे मैसेज मिलता है, तेरे फैमिली में का ऊपर संकट आने वाला है, तेरे बच्चे के ऊपर संकट आने वाला है, तेरे हस्बैंड अंकल के ऊपर संकट आने वाला है, तो तेरे ऊपर ये हो जाएगा, तेरे परिवार में ये हो जाएगा। संगत जी, पर्टिकुलर एक ही पर्सन का मैसेज में वो सब मिलता है। हम जब भी वो मैसेज ओपन करते हैं तो एक ही पर्सन की गले का वो वॉइस मुझे मिलता है, लेकिन वो कोई मुझे मालूम हो रहा है वो कंप्यूटराइज्ड वॉइस है। वैसे असली वॉइस कुछ नहीं है। क्यों ऐसे करते हैं संगत जी, क्यों ऐसे डरा के ऐसे यार। वो मैसेज जिनका ड्यूरेशन होता है 50 मिनट 1 घंटा ऐसे होता है। ठीक है, अगर मेरे जीवन में संकट आने वाला है तो उसका ड्यूरेशन आप कम रखिए, 10 मिनट का सत्संग कीजिए। वो सत्संग हम लोग जैसे सुन पाए, नहीं वो सत्संग वो उन लोगों ने 50 मिनट का सत्संग रखे है गुरुजी। हम तो पहले पहले डर के मारे सुनते थे, लेकिन अभी मैंने सोचा है हम नहीं सुनेंगे उतना बड़ा बड़ा सत्संग, हम नहीं सुनेंगे। वो विपद हम एक ही पर्सन के पास क्या विपद के वो मालूम होता है, वो जो हम लोग को ऊपर विपद आने वाला है, एक ही पर्सन ये सब मैसेज देते हैं। और एक क्या दो पर्सन ऐसे मैसेज देता है, बाकी किसी सत्संग में ये नहीं मैसेज में नहीं होता है, गुरुजी के मैसेज में ऐसा नहीं होता है। सिर्फ एक ही और दो पर्सन ऐसे मैसेज देता है। क्यों संगत जी, वैसे नहीं होना चाहिए। गुरुजी आप देखिए, अगर ये संकट वाला मैसेज आए तो इसका ड्यूरेशन भी आप 10 मिनट रखिए, नहीं तो ऐसे बात कम ड्यूरेशन टाइम रखिए कि जैसे हम लोग सब सुन पाए। हम लोग जो लोग हैं संगत जी, वो लोग सब सुन पाए, वैसे आप ड्यूरेशन कम रखिए, मेरा रिक्वेस्ट है। गुरुजी सब कुछ आपके चरणों में दे दिए हैं। अगर संकट आने वाला है जीवन में तो आप देख लीजिए, ये संसार आपके है, ये बच्चे आपके हैं, हम लोग आपके, सब कोई आपके संतान है। आप हमारे हाथ पकड़े हैं तो हम लोग चिंता क्यों करेंगे। आप तो बोले हैं मैं बैठी हूँ ना, तो तुम लोग क्यों चिंता कर रहे हो, इसीलिए मैं चिंता नहीं कर रही हूँ। और वैसे जो
पजल कर देने वाला मैसेज हम और नहीं देखेंगे। हम ये मैंने सोच लिया है, जो होगा जीवन में, लेकिन ऐसे पजल करने वाला मैसेज हम लोग कभी नहीं देखेंगे। मैं तो नहीं ये मैसेज नहीं सुनूंगी। गुरु जी आप सब कुछ देख लीजिए। अगर कुछ जीवन में संकट है तो आप दूसरे तरीके से आप कटवा दीजिए। गुरु जी आपके चरणों में मैंने सब कुछ समर्पण कर दिया है गुरु जी। और आपको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर दिन के लिए शुक्राना गुरु जी, हर बेले शुक्राना गुरु जी। आप साथ में हैं, आप हर पल मेरे साथ में, मेरे परिवार के साथ में है गुरु जी। ये सब के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप मेरे और मेरे परिवार को रक्षा कर रहे हैं, मेरे हाथ पकड़े हैं, मेरे दिन बदल दिए हैं, मुझ में बदल लाए हैं गुरु जी। सब कुछ के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, और ढेर सारा प्यार गुरु जी, ढेर सारा प्यार। मैं मंत्र जब से मेरा ये शुक्राना सत्संग में विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाशाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाशाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।